नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर की गई है सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के दस्ते में यह बैठक हुई। बीजेपी को छोड़ सभी दल के विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई विधायक शामिल हुए। बजट सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बताते चले कि कल यानी 25 फरवरी से झारखंड बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के दस्ते में यह बैठक हुई है। बीजेपी को छोड़ बाकी सभी दल के विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। वही बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई विधायक शामिल हुए। बजट सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है झारखंड में और इससे पहले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई है। विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के दस्ते में यह बैठक हुई है और बीजेपी को छोड़ सभी दल के विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। का जो सवाल है, जो वस्तु स्थिति है, उसको सरलता से आप जवाब दीजिए। कहीं ये सुनने को नहीं मिले कि जो जवाब आया ये भ्रामक है या अस्पष्ट है, इस तरह का हम लोगों को सुनने को नहीं मिले। आग्रह रहेगा कि सदन चलाने के लिए जितना जवाबदेही सत्ता पक्ष को है उतना जवाबदेही विपक्ष को है और विपक्ष में सबसे संख्या गरिष्ठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा जवाबदेही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रुचि, कल से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें सभी दल के विधायक मौजूद रहे, सिर्फ बीजेपी को छोड़। इसके पीछे क्या वजह रही? जी करिश्मा, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जो कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कहे तो निर्दलीय विधायक के साथ साथ कांग्रेस के जो विधायक थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद रहे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक रहे, सीपीआई के जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। लेकिन भाजपा के विधायकों ने फिर से इस बार सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करते हुए यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई। तो कह सकते हैं कि एक तरफ से विपक्ष का यह भी मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देना, ये जो है बजट सत्र में हंगामे के आसार। और एक जो मुद्दा है, अहम मुद्दा यह भी हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का। तो कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट सत्र होगा उसमें जो गठबंधन के सत्ता पक्ष में जो भी घटक दल हैं उसमें भी अंतर्कलह थोड़ा देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही विपक्ष को कहें तो एक मौका मिलेगा और विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। वर्तमान में कहे तो मॉब लिंचिंग जैसा मुद्दा हुआ या भाषा विवाद कहें, रोजगार की नीति पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में रहेगी। तो कह सकते हैं कि सरकार के लिए सरकार जो है वो भी रणनीति तैयार कर रही है। जेएमएम की आज बैठक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी विधायकों के साथ आज बैठक करेगी कि किस तरह विपक्ष को करारा जवाब देना है, सटीक जवाब देना है। चूंकि 2 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने भी कुछ कार्य किए हैं, उसे भी वो दिखाने का, बताने का प्रयास करेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी कमर कसी हुई है और विपक्ष जो है सरकार को हर मुद्दे पर घेरने को कई ऐसे विवाद हैं झारखंड की बात करें, चाहे भाषा विवाद हो या फिर मॉब लिंचिंग हो या फिर नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के मामले, इसको लेकर लगातार झारखंड में सियासत भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब बजट सत्र की जो कार्रवाई शुरुआत होगी तो विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई हुई है। ऐसे में सरकार की बात करें तो सरकार पक्ष से कितनी तैयार है विपक्ष के सवाल जवाब को लेकर? फोन कट गया। तो बिल्कुल देखिए, बात करें तो क्योंकि कल से झारखंड विधानसभा की बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सभी दल के जो विधायक हैं वो मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी इससे नदारद रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बैठक में आना चाहिए, बैठक में आकर अपनी बात कहनी चाहिए।
स्पीकर से अगर कोई नाराज़गी है तो विधायी कार्य की जो व्यवस्था है उसके कारण नाराज़गी है कि विधायी कार्य के अलावे उनको कुछ न्यायिक अधिकार मिला है, उसके उपयोग में विपक्ष को नाराज़गी है। ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वो दोनों जो इनके कार्य हैं विधायक लोकसभा के विधानसभा के स्पीकर साहब का, ये दोनों कार्य को अलग देखना चाहिए हम लोगों को। इसलिए अगर विपक्ष के लोग भी आएंगे, सदन सुचारू रूप से चलेगा, सदन की व्यवस्था ठीक चलेगी। माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी विधायक दल के नेताओं को बुलाया जाता है और सारी विस्तारित बातें होती है कि विधानसभा कैसे सुचारू रूप से चले। कार्य मंत्रणा में भी कुछ रखा जाता है, सारे विषय पर बात हुई है। अब कौन आया कौन गया वो तो कुछ अपील करेंगे सर आप देखिए, नहीं ये देखिए अपील करना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सारी बात है जो नियम को है वही बातें होगी। नियम का ऊपर उठकर कोई भी नहीं, ना हम है ना वो है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। रुचि, देखिए बात करें तो झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे भाषा विवाद की बात करें, मॉब लिंचिंग की बात करें, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है उसको लेकर भी लगातार झारखंड में सियासत देखने को मिल रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है सरकार को घेरने की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर चुकी है। और ऐसे में बात करें सरकार पक्ष की ओर से, तो सरकार कितनी तैयार है विपक्ष के इस सवालों को लेकर? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकार भी अपनी तैयारी कर ली है कि किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है। क्योंकि इस बार का भी बजट सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार हैं और कई ऐसे मुद्दे भी विपक्ष को मिल गए हैं जिससे कि हंगामा हो सकता है। लेकिन सरकार भी है, सत्ता पक्ष में जितने भी सत्ताधारी दल में जो घटक दल हैं वो भी अपनी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इस बार सरकार को थोड़ी मुश्किलें जो है वो घटक दल से भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता ने हाल ही में भाषा को लेकर के जिस तरह से बयान दिया है या सरकार से नाखुश दिखे हैं, तो कह सकते हैं कि सरकार को उनसे भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से यह है कि इस बार भी हम सरकार को कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर घेरने की तैयारी कर चुके हैं। तो अब सरकार को देखना होगा। वैसे आज बैठक भी है करिश्मा, और बैठक में सभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह विपक्ष को जवाब देना है। बिल्कुल, एक्चुअली बैठक की अपडेट हम आपसे लेंगे। रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और शुक्रवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर सभी विभागों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हम सत्र को लेकर पूरी तरह तैयार हैं, विपक्ष को जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी बजट सत्र पर कहा कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तैयार है, एकदम पूरे ठोक बजा के तैयार है बजट सत्र को लेकर। और सभी विपक्ष के जो भी सकारात्मक राज्य हित के जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार। सभी आपके जितने क्वेरीज हैं हम समझते हैं कि उसका भरसक उत्तर देंगे। समाज को जो उम्मीद है गठबंधन की सरकार से, हम सभी मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे।